नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएमडी न्यूज पर हमारे खास कार्यक्रम पंडित पद्मेश जी की भविष्यवाणी किसके सिर सजेगा ताज। जी हाँ, जो रण है वो पूरा हो चुका है और अब इंतजार है नतीजों का। सभी अटकलें लगा रहे हैं कि कौन जीतेगा, किसके सिर सजेगा ताज। लेकिन अटकलों से आगे बढ़ते हुए ग्रह और नक्षत्रों की चाल के साथ हम जानेंगे कि आखिर ये जो ताज है वो आखिर किसके सर की शोभा बढ़ने वाला है और किसके सिर सजने वाला है। इसमें हमारी मदद करेंगे आप सभी के पसंदीदा पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं, अटकलें लग रही हैं, बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन इन बातों का कुछ आधार नहीं है। आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ कह रही है ज्योतिषीय गणना? 10 मार्च की आखिर कुंडली है क्या? 10 मार्च को प्रारंभ होगी। जी हाँ। उस समय आकाश में यानी गोचर की क्या स्थिति है? लग्न होगी मेष जी, यानी मंगल की लग्न होगी। द्वितीय स्थान पर राहु और चंद्रमा होगा और अष्टम पे होगा केतु। जी, दशम स्थान पर शनि शुक्र मंगल और 11वें भाव में गुरु सूर्य और बुध होंगे। जी, ये कुंडली जी। जिस समय मतगणना प्रारंभ होगी, जिसका प्रभाव, अब इसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। राहु है राजनीति का कारक ग्रह जी, और चंद्रमा जो है वो जनता का कारक ग्रह है। शनि है लोकतंत्र का कारक ग्रह। जी, इन तीन चीजों पर ही पूरा चुनाव का परिणाम लोकतांत्रिक प्रणाली से जी, किसको सत्ता मिलेगी, क्या व्यवधान होंगे और जनता के मत किधर जा रहे हैं। तो प्रातः 11:30 तक जो नक्षत्र है वह है रोहिणी। जी, रोहिणी नक्षत्र जो है उच्च के चंद्रमा का है जी, और चंद्रमा राहु के साथ है। हाँ, राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह हैं। जी, तो एक बात तो बड़ी निश्चित रूप से है कि काल सर्प योग बन रहा है। जी, जब काल सर्प योग बन रहा है तो सभी पार्टियों को, कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को, बसपा को और सपा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। किसी को भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। जी, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। इस चुनाव के परिणाम जो है बहुत ही आश्चर्यजनक होने वाले हैं। जी, संतुष्टि नहीं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में 317 के आसपास सीटें जीती थी। जी, उस आंकड़े को वो पार नहीं कर पाएंगे। आंकड़े को पार करने का तात्पर्य था कि उनको संतुष्टि मिले। जी, जी, कम पहले से बेहतर हुए, हाँ, हाँ, हमने पहले से बढ़िया रिजल्ट दिए, उनके कार्यों की प्रशंसा हुई। जी, हाँ, एक चीज। जी, दूसरा, पूरे देश के अंदर जो दूसरे नंबर की पार्टी है वो कांग्रेस। कांग्रेस के लिए भी चंद्रमा और राहु की जो युति है वो ठीक नहीं है। जी, जब ठीक नहीं है तो उनकी संख्या बहुत छोटी हो जाएगी। अच्छा, जी, बहुत अच्छा नारा दिया था, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। जी, जी, नारा अच्छा था, लेकिन राहु के साथ चंद्रमा है। चंद्रमा महिला का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राहु भारी है। राहु क्योंकि काल सर्प योग बना रहा है, जी, तो ये भी अतृप्त रह जाएंगे।
यानी कि कांग्रेस जितनी की उम्मीद भी कर रही है उससे भी कम हाँ, हासिल उससे होने कम वाला है। सीटें मिलेंगी। जी जी जी। कांग्रेस को जो उम्मीद है कि हम एक अच्छी संख्या में सीटें लेकर के आएंगे और निर्णायक भूमिका निभाएंगी, तो इस स्थिति में पहुंचने की स्थिति ग्रह स्थिति के अनुसार नहीं दिख रही है। अब बचती है बसपा। जी। तो बसपा भी कई बार सत्ता में आई और मायावती जी की कर्क लग्न जो उपलब्ध है। जी। वास्तविक लग्न क्या है? हाँ हाँ। और कर्क लग्न के लिए मंगल कारक होता है, लेकिन यहां मेष लग्न है जी। जिस समय चुनाव होगा। हाँ हाँ। और मेष लग्न में गुरु का अस्त होना अच्छा नहीं है। अच्छा। सूर्य के साथ है जी। तो उसका अस्त होना अच्छा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मायावती जी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं दिखाई दे रहा है। जी। और जब स्पष्ट बहुमत नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि वो स्पष्ट बहुमत ले भी चुकी हैं, जी। तो कहीं ना कहीं अब अतृप्त रहेंगे। राहु और केतु का जो परिणाम है अतृप्त ही तो रखेगा। अखिलेश जी का जो कुंडली है वो कहीं कन्या लग्न की उपलब्ध है, कहीं कर्क लग्न की उपलब्ध है। जी। दोनों प्रचलित है, दोनों विपरीत है, विरोधाभास है, लेकिन जो उनकी सभा पार्टी हो कर्क लग्न की है। तो उन स्थितियों में वो स्पष्ट बहुमत जब तक नहीं आता, जी। जितना उन्होंने पीछे अपनी सरकार बनाने में जो रिजल्ट प्राप्त किए थे जब उनकी सरकार बनाई थी, उस संख्या को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। जी। क्योंकि उस संख्या को पार करने का तात्पर्य है कि तृप्त हो। बिल्कुल। तो पहली चीज तो यह है कि परिणाम आश्चर्यजनक होंगे। अब ये आश्चर्यजनक, जैसा कि आपने कहा पंडित जी, आखिर आश्चर्य यहाँ पर किसको होगा? दलों को आश्चर्य होगा सबको, या आम लोगों को भी होने वाला है? सबको आश्चर्य होगा, जी, जी। जनता को भी आश्चर्य होगा। हाँ हाँ। जनता को आश्चर्य ये होगा कि 317 या जो सपा सरकार बना करके लाई थी संख्या, कांग्रेस की जब सरकारें बनी उस संख्या को, या बसपा जब अपनी सरकार बनाई थी तो उसकी संख्या, जी। तो उन संख्याओं को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। वही काल बचा। सर्प का तो जी पहला अर्थ ही हो गया। जी जी बिल्कुल। मंगल 11:30 बजे के बाद मृगशिरा नक्षत्र में आ जाएगा चंद्रमा। जी। जब मंगल आ जाएगा तो लग्न मजबूत होगी, लग्न मजबूत होगी और लग्नेश उच्च राशि में मकर में है। किसके साथ? शुक्र के साथ और शनि के साथ। तो शनि के साथ, शनि बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है जी। लोकतंत्र के, लोकतंत्र का कारक लोकतंत्र तरीके से। जी। लेकिन उसके साथ मंगल, शनि तो अपने भाव का, मंगल अपने उच्च का, शुक्र उसके साथ युति बना रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि चुनाव के बाद 11:30 बजे के बाद मृगशिरा नक्षत्र आ जाएगा। जी। तो मृगशिरा नक्षत्र में चुनाव के परिणाम पूरी तरह से आएंगे। जी। यानी परिणाम शुरू होंगे जी 11:30 तक रोहिणी नक्षत्र है, जी। उसके बाद में मंगल का नक्षत्र आ जाएगा। और मंगल का नक्षत्र जैसे ही आएगा वो दसम स्थान सत्ता का कारक है, और जब सत्ता के कारक में वो है, और सिंह लग्न की कुंडली जो उपलब्ध है वो योगी जी की। जी। योगी जी के लिए मंगल कारक होना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये पक्ष जो है योगी जी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। अतृप्त तो रहेंगे लेकिन पक्ष जा रहा, तो ये तो निश्चित रूप से हो गया कि योगी जी भी चुनाव जीतेंगे, अखिलेश जी भी चुनाव जीतेंगे। हाँ। मायावती जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं तो इसलिए उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। प्रियंका जी चुनाव लड़ नहीं रही तो इसलिए उनके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। जी। ये एकदम क्लियर पिक्चर जो ग्रह स्थिति की है। बाकी तो 12-1 बजे तक के जो परिणाम आएंगे आपको खुद ही दिखेगा
कि हमने जो एनालिसिस की कहा, जी इसमें सावधानी जिला प्रशासन को रखने की आवश्यकता है। जी अच्छा, क्योंकि राहु और केतु के मध्य में ग्रह परिणाम शुरू होंगे, जी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, उत्साह के साथ जनता परिणामों को देखेगी। कई जनता निराश होगी, जिसको वोट दिया उसको उतनी सफलता नहीं मिली। और मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में जैसे ही चंद्रमा आएगा तो आक्रोश, प्रतिशोध, इन सारी सब चीजों का तो शासन को बहुत ही सतर्क रखने की आवश्यकता अगले 24 घंटे। जी बिल्कुल। देखिए नतीजे आएंगे काउंटिंग के बाद में, लेकिन इससे पहले एक असंतोष का, एक शक का भाव भी बहुत देखा जा रहा है, एक वातावरण बनता देखा जा रहा है। ये किस तरीके की स्थिति को बता रहा है? जो वातावरण बन रहा है तो मंगल, क्या ये उसी ओर इशारा कर रहा है हाँ, जिसका आपने जिक्र किया? हाँ, जी जी कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, कहीं किसी से बदला नहीं ला पाए, किसी बड़े आदमी से बदला नहीं ले पाए, किसी उसको कुछ नहीं करे तो वाणी से ही उल्टा सीधा बोलने लगे, उसी में उत्तेजना बढ़ जाए, उसी से दुर्घटनाएं हो जाए। वाहन तेजी से निकालने की कोशिश की जाए तो कहीं किसी के ऊपर वाहन दुर्घटना हो सकता है। तो ये सारी सावधानियां शासन को भी रखना चाहिए और राजनीतिक पार्टियों को भी रखना चाहिए। जीतने वाले प्रत्याशी को जब वो अपना सर्टिफिकेट लेकर के निकले तो उसको इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करे कि हारने वाला, चूंकि राजनीतिक मामला है, आज आप सत्ता में, कल दूसरा, कल तीसरा सत्ता में होता है। तो इस तरह के जरूर सावधानियां रखने की आवश्यकता है। जी, यानी कि बोलने से पहले बहुत सोचने की जरूरत है, स्थितियां परिवर्तित, कि हम किसी को क्यों मानसिक, क्योंकि फिर मैं बार बार कह रहा हूं, काल सर्प योग में चुनाव परिणाम आएंगे और उस समय मृगशिरा नक्षत्र होगा तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी कहीं हिंसा की, प्रतिशोध की भावना न उत्पन्न हो। तो ऐसे आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। पंडित जी, जिस तरीके से अब बातचीत के दौरान ये तो स्पष्ट हो गया कि ये जो परिणाम है वो सभी को असंतुष्ट करेंगे और आम जनता को कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक होंगे ये परिणाम। लेकिन अभी तक जो अटकलें लगाई जा रही थी वो ये कि सभी बेहतर परफॉर्म करेंगे, यानी कि सपा भी पहले से मजबूत देखी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से दम भर रही है। बहन मायावती जी के लिए भी कहा जा रहा है कि बहुत ही शानदार उन्होंने आखिरी मौके पर कुछ दांव खेले हैं। और वहीं कांग्रेस की मजबूती का भी आपने खुद जिक्र किया, किस तरीके से उन्होंने स्लोगन दिया। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि सभी बेहतर परफॉर्म करेंगे, लेकिन अब यहां पर दिख रहा है कि उम्मीद से कहीं ना कहीं डाउन रहेगी स्थिति। इसके चलते उसका एक कारण है, चंद्रमा उच्च राशि का है जी, महिलाओं का जो वोट है वो सरकार के लिए निर्णायक होगा जी, महिलाएं यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका है यानी जी, क्योंकि सेकंड भाव में उच्च का चंद्रमा है जी जी, और दसम भाव में मंगल उच्च का है, लग्नेश उच्च का है। चंद्रमा अपने नक्षत्र में ही चुनाव की प्रक्रिया, परिणामों की प्रक्रिया शुरू कर रहा है, यानी रोहिणी नक्षत्र में शुरू कर रहा है। तो जिन पार्टियों को महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया है उस पार्टी को बहुत सफलता मिलेगी जी, महिलाओं का निर्णायक वोट होगा सरकार बनाने में जी। महिलाओं के लिए जैसा कि आपने जिक्र किया कि चंद्रमा को महिलाओं का कारक माना जाता है, तो स्थिति के मुताबिक क्या लगता है महिलाओं का जो सपोर्ट है, जो समर्थन है, वो किस ओर जाता दिख रहा है? महिलाओं का राहु है के साथ है जी जी, और लग्नेश जो है सत्ता के साथ में मंगल पे, तो उनके मन में राहु कहीं न कहीं काल सर्प योग बनाए हैं, तो कहीं न कहीं भय है कि ऐसा न हो जाए हमारा प्रत्याशी हार जाए, ऐसा न हो जाए अमुक पार्टी कहीं आ जाए तो हमको ये नुकसान हो जाए, कहीं न कहीं हो जाए ऐसा। तो एक कहीं न कहीं मन में एक भय, एक मन में तमाम सारी चीजें हैं जिसके कारण से। और एक बात मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि कई महिलाएं इस चुनाव में बड़ी निर्णायक भूमिका का निर्वाह भी करेंगी, चाहे वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही हो और चाहे कई बार चुनाव लड़ रही हो। तो महिलाओं में तो सीधे सीधे दो महिलाएं हैं जी, एक तो प्रियंका जी है, दूसरी मायावती जी भी हैं जी हाँ। तो ऐसा नहीं है कि इनका सम्मान नहीं बढ़ेगा,
इनका सम्मान भी बढ़ेगा, चंद्रमा इनको सम्मान देगा, लेकिन सत्ता से अतरफता रखेगा, सत्ता के का वो नहीं देगा। क्या कहीं न कहीं इनको लाभ भविष्य में लाभ की स्थिति बनेगी? ऐसा नहीं कि भविष्य में लाभ की स्थिति नहीं बनेगी। जहां तक सपा की बात है, तो सपा को जो पिछला चुनाव है उससे पहले सपा सरकार बनाई थी, जी हाँ, उससे कम सीटें मिलेंगी, और जो 2017 में जो उन्होंने पराजय ली थी उससे काफी ज्यादा सीटें सपा को मिलेंगी। उस दृष्टि से सपा का उत्साह वृद्धि होगी। जी। लेकिन परिणाम तो यह है ना कि अखिलेश जी ने जब पहली बार सत्ता संभाली थी तो बहुत बड़ी प्रचंड विधायक की संख्या लेकर के आए थे। उस संख्या को वो छू पाएंगे कि नहीं छू पाएंगे, तो इस गणित के अनुसार उस संख्या को पार नहीं कर पाएंगे। जी जी, ठीक जी। लेकिन जो पिछली सरकार में जो इनकी स्थिति थी उससे बेहतर ये प्रदर्शन होगा और बेहतर विधायक इनके बनेंगे और काफी महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंचेंगे। सभी अब पूरे दम से इस जंग को लड़ते दिखाई दिए, सभी ने पूरा जोर लगाया है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर के, इसके इतिहास की, तो माना जाता है कि यहाँ पर कभी कोई भी दल जो है, राजनीतिक दल, वो लौट करके नहीं आया है, और जितनी भी सरकारें बनी है वो प्रचंड बहुमत की बनी है, और ये इस संख्या में, प्रचंड बहुमत के आंकड़ों में इजाफा देखा गया है। इस बार के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, जिस तरीके से 10 मार्च का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा, यानी कि फिर से परिवर्तन होगा? अब तक जिस तरीके से वापस सत्ता पक्ष काबिज नहीं हो पाया है, या फिर कुछ नया होने वाला है? कुंडली के मुताबिक क्या बताएंगे? कुंडली के मुताबिक कहां और कैसे बता रही है कुंडली? ऐसा नहीं है। जी जी। कांग्रेस बहुत चुनाव जीती, उसके बाद भी दोबारा चुनाव जीती जी, तो ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि नहीं, सत्ता में नहीं आई दोबारा। लेकिन पिछले 3 अगर दौर की बात की, कई बार क्या अपवाद, तमाम तरह की चीजें होती हैं। ये अपवाद कहाँ होता दिख रहा है, कहाँ से हम तो समझ सकते हैं? आपको अगर ऐसा अपवाद दिखाई दे रहा है तो ऐसा ग्रह स्थिति नहीं है कि योगी जी की भी स्थिति मजबूत है, सिंह लग्न की है। जी जी। तो योगी जी को कहीं से आप कमजोर नहीं मान सकते हैं, और निर्णायक भूमिका ठीक है कि वो उतनी सीटें नहीं पा पाएंगे जितनी उनकी 317 थी, तो 318 सीटें योगी जी को नहीं दिखाई दे रही है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हाशिए पे चले जाएं। अखिलेश जी को जितनी पहले बार सीटें दिखाई दे रही थी उससे कम होंगी, और जो पिछले 2017 में थी उससे कहीं बेहतर होंगी, तो अखिलेश की प्रतिभा, अखिलेश की ताकत भी दिखाई देगी। जी, तो प्रतिभा और ताकत दिखाई देगी, काम बोलेगा। बात अगर की जाए जिस तरीके से, अगर प्रचंड बहुमत से कोई नहीं आने वाला है, कहने का मतलब ये है आपका? प्रचंड बहुमत का मतलब 300 सीटें। जी जी जी। तो लोकतंत्र के लिए ये कितना, ये जो स्थिति बनेगी कैसी रहेगी? देखिए, ये स्थिति में कहीं ऐसा नहीं है कि सरकार बहुत कमजोर बने। उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक लोगों की कुंडलियां मैंने देखी हैं। उत्तर प्रदेश का जो प्रगति का और विकास का है वो काफी अच्छा ग्राफ बनेगा इस साल जी, और खास तौर से अप्रैल से, क्योंकि अप्रैल के महीने में नवरात्रि भले ही है लेकिन 9 के 9 ग्रह बदल रहे हैं जी। अच्छा, तो सुखद परिवर्तन अप्रैल के महीने में है प्रदेश के विकास के लिए, और वही सरकार प्रदेश के विकास मजबूती से कर पाती है जिसको इसको चिंता नहीं है कि ऐसा तो नहीं हमको 202 भी नहीं है, 180 पर ने सरकार बनाई है तो हम कैसे सरकार चलाएंगे, तो सरकार की जी तोड़ में ही लगे रहेगी जी। तो ऐसा एकदम नहीं है। एकदम जिसकी सरकार बन रही है उसको स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है। जी, ये तो बात हो गई 10 मार्च की गोचर की स्थिति की बात कर रहे हैं हम। अगर बात की जाए व्यक्तिगत तौर पर अखिलेश यादव जी की कुंडली क्या कुछ कह रही है, क्योंकि बहुत शानदार प्रदर्शन की बात कही जा रही है, बावजूद इसके स्थितियां उनके पक्ष में भी उतनी नहीं दिख रही हैं जितनी होनी चाहिए। हालांकि वो बेहतर परफॉर्म करेंगे लेकिन असंतुष्ट रहेंगे, यानी कि उन्हें निराशा हाथ लगेगी। तो ये उनकी निराशा इसलिए नहीं हाथ लगेगी, उम्मीद के मुताबिक कम रहेगा, क्योंकि हाँ, जी, उनको जो पहली बार जब उन्होंने सरकार बनाई थी खुद की, तो उसमें जो प्रचंड बहुमत उनको मिला था
उस आंकड़े को छूने में कठिनाई दिखाई दे रही है। लेकिन जो 2017 में आंकड़े थे उससे कई गुना ज्यादा उनकी संख्या दिखाई दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो सभी को एक राहु और केतु के मध्य में ग्रह होने के कारण से मन में कहीं न कहीं खिन्नता तो रहेगी कि हमने इतनी मेहनत की, हमारे पास 300 सीटें आनी चाहिए थी, 300 सीटें नहीं मिल रही हैं जी। न भाजपा को दिखाई दे रही हैं और न सपा को दिखाई दे रही हैं। तो न भाजपा और न सपा 300 सीटें किसी के भी हाथ नहीं लगने वाली है। क्या छोटे छोटे जो अन्य दल हैं उनका भी इसमें कुछ रोल है जिसके चलते ये स्थिति बन रही है? छोटे छोटे दलों का आंशिक क्षेत्रीय स्तर पर प्रभाव होता है जी। बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव नहीं है। इस पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में जैसे पंजाब का चुनाव है, तो पंजाब का चुनाव आप और कांग्रेस के बीच में है, तो वहां जो निर्णायक स्थिति है वो केजरीवाल की जो कुंडली है वो काफी मजबूत दिखाई देती है। तो आपकी स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, वहां कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि वहां पर सत्ता परिवर्तन की स्थिति भी बन जाए। जी जी ठीक, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा के बीच का संघर्ष है जी, और इनके बीच में रस्साकसी है। और बहुत अच्छी तरह से सपा हर जगह अच्छा तरह से चुनाव लड़ी है और भाजपा भी कहीं कमजोर नहीं रही है, प्रचार में भी, लोगों के साथ जोड़ने में भी। अब इसमें देखना है कि सपा के पक्ष में महिलाएं जाती हैं या भाजपा के, और जिसके पक्ष में महिलाएं जा रही हैं सरकार उसी की बनेगी। जी, तो एक बार फिर से यहाँ महिलाएं जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रही हैं और इसी को भांपते हुए कहीं ना कहीं इस महिलाओं को भी साधने का काम किया गया था। इस पूरे चुनाव के दौरान हम ये देखते रहे हैं। एक बार फिर से पुनः अगर 10 मार्च की आप गोचर पर नजर डालते हुए बताएं क्या कुछ स्थितियां उस दिन है, क्योंकि हमारे दर्शकों को मैं चाहूंगी कि आप क्या कुछ संदेश देंगे। इस बार का ये चुनाव है, हैरान कर देने वाले रिजल्ट आने वाले हैं, नतीजे आश्चर्यजनक आने वाले हैं, तो क्या कुछ इसका मायने? अगले वर्ष यानी 2 अप्रैल से भारतीय नया वर्ष प्रारंभ होगा जी। तो वर्ष का राजा होगा शनि और मंत्री होगा गुरु। तो जब वर्ष का राजा शनि होगा जी, और शनि छोटे वर्ग के प्रतिनिधित्व करता है और बृहस्पति करता है शिक्षकों का, पत्रकारों का, ब्राह्मणों का, धार्मिक लोगों का, इन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इन दोनों का सामंजस्य बन रहा है। तो इन दोनों का जब सामंजस्य, एक राजा होगा और एक मंत्री होगा, तो वर्ष पर उसका भी प्रभाव पड़ेगा। चुनाव से पहले ये भी देखना है कि ऐसे लोग भी प्रभावशाली होंगे कि आप पिछले चुनाव में बैकवर्ड बहुत प्रभावशाली निर्णायक मतदान हुआ था। जी जी। इस बार दलित और इस तरह के लोगों का मतदान जो जिस पक्ष में गया है और जिधर ज्यादा झुकाव रहा है बृहस्पति का और शनि का, उस तरफ पक्ष, पहला तो पक्ष मजबूत हो महिलाओं का, जी जी, दूसरा पक्ष ये मजबूत हो, तो निर्णायक मतदान इन 2 मुद्दों पर है और इन 2 ग्रहों की स्थितियों पर आपकी सरकार का निर्णय होगा जी। तो मौजूदा अटकलों के बीच तमाम जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी, उम्मीदें की जा रही थी, लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं और इन सब के बीच ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक क्या कुछ स्थिति है, इस वस्तु स्थिति से हमें अवगत कराया पद्मेश जी ने। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद इन जानकारियों के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में इसी के साथ इतना ही। देखते रहिए GMT न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News/।